साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। सूत्र 27 में कहते हैं, इस पुरुष की 7 प्रकार की सबसे ऊंची अवस्था वाली बुद्धि होती है। मित्रों, जिस व्यक्ति को विवेक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसकी बुद्धि 7 प्रकार के चिन्हों वाली हो जाती है, जो सबसे ऊंची अच्छी अवस्था वाली है। इस अवस्था में उसके चित्त पर जो अविद्या जनित आवरण था वह नष्ट हो जाता है तथा चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है। इसी को परमानंद की स्थिति कहते हैं। यही परम पद है तथा इसी को सत्य को उपलब्ध होना कहते हैं। यही योग है। मित्रों, इस ज्ञान में वह 7 प्रकार का अनुभव करता है, जो जीव की सबसे ऊंची अवस्था है। साथियों, नंबर 1, जो कुछ जानना था जान लिया, अब जानने को कुछ शेष नहीं रहा। यही त्रिगुणात्मक प्रकृति ही सर्व दुखों का कारण है। इसका स्वरूप अनित्य तथा परिणामी है, इसका ज्ञान हो गया है। साथियों, नंबर 2 पे, अविद्या के कारण प्रकृति का आत्मा के साथ जो संयोग हो गया था उस प्रकृति का पुनः अभाव हो गया, जिससे दुखों के कारणों का अंत हो गया। साथियों, जिससे पूर्ण जन्म आदि दुखों का अंत हो गया। तीसरे नंबर पर, प्रकृति का अभाव हो जाने से जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही उपलब्धि थी, सो हो गई। साथियों, अब कुछ पाने को शेष नहीं रहा। अंतिम स्थिति केवल की उपलब्धि हो गई। 4 पर, जो कुछ करना था कर लिया। इन दुखों के अंत का उपाय जो विवेक ज्ञान है उसे सिद्ध कर लिया। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। साथियों, 5 पर, चित्त प्रकृति का कार्य था, भोग और मुक्त देना वह पूरा हो गया। अब इसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। बंधन और मुक्ति दोनों छूट गए। साथियों, 6वें पर, अब यह चित्त अपने स्वरूप को छोड़कर अपने कारण रूप गुणों में विलीन हो रहा है, क्योंकि उसका भोग और मुक्ति के दोनों कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा। साथियों, अंतिम 7, यह पुरुष आत्म तत्व तीनों गुणों से मुक्त होकर अपनी निर्गुण, निराकार, असंग एवं कुटस्थ अवस्था में, अर्थात अपने ही स्वरूप में अचल भाव से स्थिर हो गया है। मित्रों, इन 7 प्रकार के चिन्हों में प्रथम 4 को कार विमुक्ति प्रज्ञा तथा शेष 3 को चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं। प्रथम 4 अवस्थाओं में चित्त के कार्यों के छूटने का विवेक ज्ञान होता है तथा अंतिम 3 में चित्त का जो त्रिगुणात्मक रूप अस्तित्व है उसके भी छूटने का ज्ञान हो जाता है। ऐसा योगी जीवन मुक्त कहलाता है। चित्त जब अपने कारण में विलीन हो जाता है तो उसे विदेह मुक्त कहते हैं। विदेह मुक्त कहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा के माध्यम से अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।